हेलो बच्चों एंड डियर पेरेंट्स। कैसे हो आप लोग? बहुत सारी चीजें आपके साथ अभी इस समय चल रही हैं, स्पेशली वो बच्चे जो क्लास 10th का अभी इस साल बोर्ड के एग्जाम के पूरे जोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि यार हम लोग बोर्ड में बहुत अच्छा करेंगे और फोड़ देंगे, है ना। बट तुम्हारा लक देखो, तुम्हें बोर्ड देने का ही मौका नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं। बोर्ड नहीं देने के बावजूद कुछ बच्चे बहुत ऐसे होंगे जो खुश हो रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत दुखी हो रहे होंगे। स्पेशली अगर केएसएफ के जितने बच्चे होंगे बहुत दुखी होंगे इस समय। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी थी एंड नो डाउट ये आपके लाइफ का फर्स्ट एग्जाम था, जो बोर्ड एग्जाम था, जो कहीं बाहर जाके आपको देना था और वो कैंसिल हो गया। बट यार देखो, चीजें तो होती रहती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसको हमें हैंडल करना पड़ता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अभी क्लास 10th जैसे ही ओवर हुआ और 10th ओवर होने के तुरंत बाद अभी आपका जो टाइम है वो टाइम ऐसा है जहां पर आपको क्लास 11th के बारे में सोचना है। बहुत सारे बच्चों का अभी मेरे पास कॉल्स आना स्टार्ट हुआ कि सर अभी हम लोग कैसे पढ़ाई करें, क्या प्लान करें। सीबीएसई बोर्ड वाज क्लियर, अब आईएससी बोर्ड भी एकदम बिल्कुल क्लियर कर चुका है कि अब उन लोगों के एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं, तो आप लोग क्लास 11th में एडमिशन आपके स्टार्ट हो चुके होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे स्कूल के ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं जो बच्चों के एनरोलमेंट भी स्टार्ट कर चुके होंगे। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आप लोग और आपके पेरेंट्स दोनों लोग कहीं ना कहीं एक दुविधा वाली या दुविधाजनक सिचुएशन डिलेमा में है कि किया क्या जाए। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम जो बच्चों के एडमिशन की है ना, कि बच्चों के एडमिशन की प्रॉब्लम है कि क्या मैं उसी स्कूल को कंटिन्यू करूं जहां पर बच्चा कर रहा था। क्योंकि देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। वजह क्या है? तीन यहाँ पर वजह हैं। जैसे एक तो कोविड की वजह से ऑलरेडी बच्चा स्कूल तो नहीं जा रहा है और आप फी पूरा पे कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे पेरेंट जो या ऐसे कुछ स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, वहां पर फी बहुत हाई है ना। और फी हाई होने के साथ साथ स्कूल ना जाने का बेनिफिट भी, मतलब स्कूल को कोई डायरेक्ट बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। बात नंबर एक। दूसरी बात, जो बच्चे नीट यानी कि मेडिकल के थ्रू डॉक्टर बनना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो बच्चे आईआईटी जेई के थ्रू इंजीनियर बनना चाह रहे हैं उसकी प्रिपरेशन भी उन्हें स्टार्ट करनी है। तो ये जो दोनों सिचुएशंस उनके सामने हैं, नीट और जेई, इन दोनों की प्रिपरेशन अगर देखी जाए तो पूरी तरीके से 2 इयर्स का टाइम आपको लगने वाला है, जिसमें कम से कम 7 to 8 आवर्स आपको अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले टॉपिक को प्रैक्टिस के तौर पे और पढ़ाई के तौर पे देना पड़ेगा। यानी कि आपका सेल्फ स्टडी आर आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी आवर्स को कैसे बढ़ाया जाए? क्यों? क्योंकि आपके पास जो स्कूल है उस स्कूल में कहीं ना कहीं आपको 8 से 9 घंटे का टाइम आपका तो वहां चला जाता है। प्लस आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, आप केएसएफ में पढ़ रहे हो, तो वहां से मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि अब जब क्लास 11th में हो तो 4 आवर्स आपके जाने वाले हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 9 + 4, दैट इज 13 आवर्स। मिनिमम 7 to 8 आवर की आप स्लीप तो लोगे ही लोगे, तो 8 3 11 हो गया 21 आवर्स, है ना। इसके बाद आपके बचते हैं क्या? 3 आवर्स। इन 3 घंटे में आपको अपना डेली रूटीन फॉलो करना है, आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, और साथ ही साथ आपको अपने घर के छोटे मोटे काम या फिर मम्मी की हेल्प या कुछ भी ऐसा काम पड़ सकता है, और इसी 3 घंटे में इतनी सारी चीजें करनी है। जबकि सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए कितने? 7 to 8 आवर्स आपको चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है जो भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन करना चाह रहा है उसके लिए, है ना। तो ये तीन बेसिक रीजन है जिसमें हम लोग पेरेंट्स काफी इस समय सिचुएशन में कि उनका एडमिशन कहाँ करा जाए। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे स्कूल को सर्च करिए जहां पर रेगुलर क्लास जाने के लिए बहुत ज्यादा, पहली चीज, बहुत ज्यादा अटेंडेंस का कोई दिक्कत हो। दूसरी बात, जहां की फी बहुत हाई ना हो, मतलब आपके पास फीस हाई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर बर्डन आपका कम होगा फाइनेंशियली, जैसा कि सबके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। और साथ ही साथ क्या चल रहा है बेटा? वहां पर अटेंडेंस का, अटेंडेंस आप अगर वीक में 6 डेज आपके स्कूल्स हैं, आप अगर 4 डे होम प्रैक्टिस करते हो और 2 दिन आप स्कूल अटेंड करते हो, तो भी आपका काम चल जाए क्लास 11th एंड 12th में। ये आप फोकस बेसिकली करेंगे तो आप किसी भी ऐसे स्कूल को सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पर आप आराम से इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अब रही बात क्लास 11th स्टार्ट किया कैसे किया जाए, हाउ टू स्टार्ट, है ना। हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th, हम लोग कैसे स्टार्ट करें? ठीक, क्योंकि सब कुछ कल क्या चल रहा है बेटा? ऑनलाइन मोड पर चल रहा है। बहुत सारे बच्चों के सामने जो नीट और जेई के एस्पिरेंट्स हैं, वो सब लोग बहुत सारे दिमाग में
बहुत सारे ऑप्शंस चल रहे होंगे, लेकिन बेटा देखो ऑप्शंस आपके सामने बहुत सारे हैं, बहुत सारी कोचिंग्स है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन जरूरी ये है बेटा कि आप अगर आपके सामने जेई और नीट एग्जाम्स हैं, या फिर आप क्लास 12th बोर्ड पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना चाहते हो, तो आपको ऐसे लोगों के साथ लगना पड़ेगा जो आपके को एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकें, है ना। प्रॉपर गाइडेंस कब, वो भी अब जब आप ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हो। तो यार देखो इसका सबसे सिंपल और बेस्ट बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि कोटा स्टडी फोरम केएसएफ, है ना, हमने अपने ऑक्सी एजुकेशन जो हमारा ऐप है, उस ऐप के थ्रू हर एक चीज आपको इजी कर दिया है। आपके पास क्या क्या चीजें होंगी, पहली चीज आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। दूसरी बात, आपका जो लाइव सेशन है ना, जैसा अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ सेम यही चीज पढ़ाते हुए आपके सामने जाएगा लाइव सेशन। तीसरा लाइव सेशन, तीसरी बात, आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन तो दिया जाएगा, लेकिन इसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। वी आर प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट, है ना, प्रिंटेड नोट्स। तो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, तो उसके लिए आपको टेंशन देने की जरूरत है नहीं। एंड फोर्थ द टेस्ट सीरीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज। ये चार चीजें आपके पास डायरेक्टली मिल रही हैं। और पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेंटरिंग, है ना। जो हम लोग मेंटरिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके जो टीचर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, इनके साथ साथ आपको एक मेंटोर मिलेगा जो आपको प्रॉपर आपकी पढ़ाई को फोकस करता रहेगा, आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा। कहीं पर प्रॉब्लम होती है, वन टू वन इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट वी विल प्रोवाइड डेफिनेटली, है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर मिलती जाती है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट करने के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा क्या कि केएसएफ के साथ स्टार्ट तो कर लें, लेकिन कैसे हम करवाने वाले हैं, केएसएफ भी हमारी प्लानिंग को कैसे लेकर चल रहा है। तो बेटा उसके लिए मैं आपको बिल्कुल एक ब्रीफ में प्लान दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिंपल और ब्रीफ में। आपको आइडिया होगा, आपके पास कॉल्स भी आ चुके होंगे, और नहीं भी आइडिया है तो इस वीडियो के बाद आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ब्रिज कोर्स, है ना, ब्रिज कोर्स फर्स्ट। ठीक है, ये जो ब्रिज कोर्स आपका चलने वाला है दैट इज फ्रॉम 26th ऑफ अप्रैल टू 15th ऑफ मई। ठीक है, ये ब्रिज कोर्स आपका इस ड्यूरेशन में चलने वाला है। इस ड्यूरेशन के बाद आप सभी लोगों की जो प्रॉपर, है ना, प्रॉपर क्लासेस है, यानी कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम जो आपका है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक, जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहता है, चाहे वो नीट हो और चाहे वो जेई हो, इन दोनों की प्रिपरेशन क्लास 11th का जो भी बच्चा करना चाहता है उनके लिए ऑप्शन क्या है, उनके लिए फाउंडेशन बैच का ऑप्शन है। फाउंडेशन बैच की डिटेल्स मैं आपको दूंगा। फाउंडेशन बैच यानी कि ये बिल्कुल अलग चलेगा, इसमें नीट और जेई पर पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा। हाँ, एक चीज और बता दूं, आपका बोर्ड इसमें ऑलरेडी फोकस्ड रहेगा, है ना, बोर्ड पर फोकस आपका प्रॉपर रहेगा। ये एक सेपरेट बैच है। इसके अलावा दूसरा जो बैच है वो बोर्ड ओरिएंटेड बैच है, जो केवल और केवल बोर्ड के बच्चों को यहाँ पर फोकस किया जाता है। अब आप कहोगे सर नीट और जेई की, तो बेटा देखो नीट और जेई के कॉन्सेप्ट्स आपको दे सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली जिस लेवल की प्रैक्टिस, जिस लेवल के कॉन्सेप्ट में आपको अप एंड डाउन घुमाना वाला चीज है, उस पर ज्यादा फोकस ना होकर हम किस पर फोकस होते हैं बेटा, बोर्ड की प्रिपरेशन पर फोकस चाहते हैं। आप अगर केवल बोर्ड में बहुत अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हो, 90 प्लस 96 लाना चाहते हो, तो आप इसमें जाओ। लेकिन अगर आप बोर्ड के साथ साथ नीट और जेई क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो यू हैव टू सेपरेट बैचेस एंड दोनों का आपके पास ऑप्शन है। तो बोर्ड के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्टली। अब ये जो ड्यूरेशन है इसके लिए कि जो प्रॉपर क्लासेस आपको जो मिल रही हैं ये दो टाइप की, इसका जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट हो रहा है क्या, 16th ऑफ मई से, और कब तक चलेगा बेटा, ये जनवरी तक चलेगा आपका, जैन 31st तक। ये जो पूरा ड्यूरेशन है जैन 31st तक, यहाँ तक ये पूरा कोर्स चलेगा। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस जो होगी, प्रैक्टिस क्लासेस, है ना, वो प्रैक्टिस क्लासेस भी आगे कंटिन्यू होंगी। बोर्ड वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस क्लास उनके जो स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, है ना, फाइनल हाफ ईयरली एग्जाम के बाद फाइनल एग्जाम्स करा के होंगी। और जो जेई के बच्चे हैं उन बच्चों का जो जेई का एग्जाम होता है जनवरी वाला, उस पर फोकस्ड हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद।
और जो नीट का बच्चा है, नीट वाले बच्चे के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, यू विल कंटिन्यू योर प्रिपरेशन विद टेस्ट सीरीज एंड डाउट सेशंस, है ना। कितने मंथ के लिए? केवल एक मंथ के लिए, दैट इज द मंथ ऑफ फेब, है ना। आप केवल टेस्ट सीरीज लोगे और ये करोगे और अपने स्कूल का जो एग्जाम है उसे आप क्वालिफाई करोगे। अगेन फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्या कि हमारा ये जनवरी 2020 आ चुका है, 2022 नाउ अगर सब कुछ अच्छा रहा, क्योंकि देखो सब कुछ अब हमारे ही कंट्रोल में नहीं है, बट हाँ फिर भी अगर हम ऑनलाइन भी रहा तब भी हम मार्च का जो मंथ है ना, फ्रॉम मार्च वी विल स्टार्ट द क्लास ऑफ 12th की क्लासेस हमारी कंटिन्यू हो जाएंगी। सेम वही पैटर्न बोर्ड और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का। बट अब यहाँ पर जो सिलेबस कंप्लीशन है ना, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस कंप्लीशन हमारा हो जाएगा 31 अक्टूबर 2022 तक, और जो हमारे पास फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, फाउंडेशन के बच्चे हैं, उनका जो सिलेबस कंप्लीट होगा दैट विल बी कंप्लीटेड इन अगस्त। इनका सिलेबस हो जाएगा अगस्त में कंप्लीशन, और अगस्त के बाद बेटा, अगस्त के बाद आपकी जो क्लासेस जो कंटिन्यू होंगी, अगस्त के बाद की जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस आपका फोकस किया जाएगा किसके लिए? बोर्ड के लिए फोकस किया जाएगा। अगस्त के बाद आपको 4 महीने का जो टाइम होगा, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये जो 4 महीने होंगे, ये चारों महीने बोर्ड पर फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज आप अपना कंटिन्यू करोगे, टेस्ट सीरीज, जिससे कि आप लोग जैन वाला जो जेई का एग्जाम है उसे आप अपियर कर सको, और जो बच्चे नीट के लिए फोकस कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू अपनी टेस्ट सीरीज करेंगे। एंड जैसे ही आप लोग एग्जाम अपना टेस्ट सीरीज कंप्लीट करोगे, एग्जाम कंप्लीट होगा, एग्जाम कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर 1 महीने का और आपको रिवीजन प्रोग्राम मिलेगा जो अप्रैल में मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, दैट इज ब्रिज कोर्स। आप सारे बच्चों को मंडे से जो ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मंडे यानी कि 26 अप्रैल से, आप सभी लोगों को इस कोर्स को ज्वाइन करना ही करना है ना। इस कोर्स की कोई फी नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू आपको देखने को मिलेगा फिर। लेकिन अगर आप चाहते हो क्या कि आप यहाँ पर कंटिन्यू हमारे साथ करना चाहते हो और आपको बेनिफिट्स मिले, तो यू हैव टू रजिस्टर विद 2100 रुपीज, है ना। इससे रजिस्ट्रेशन का क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप 11th-12th का जो 2 ईयर प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में आपको फ्लैट 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड दैट डिस्काउंट इज ह्यूज अमाउंट, है ना। काफी अच्छा खासा आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आपकी एग्जैक्टली कितना अमाउंट है, एग्जैक्टली क्या फीस है, आप अभी हम जो हमारे पास कांटेक्ट नंबर दिए गए उस कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल करके बिल्कुल ही पता कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मंडे से 26 अप्रैल। तो बेटा सभी लोग अपनी कमर कस लो, क्यों? क्योंकि इसमें जो हम लोग कवर कर रहे हैं बेटा, जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं मैं उसको आपको बता देता हूँ। मैथ्स, मैथ्स का वो सारा टॉपिक कवर होने वाला है जो तुम्हें कहाँ कहाँ पर हेल्प करेगा, फिजिक्स में हेल्प करेगा, और कहाँ हेल्प करेगा बेटा, केमिस्ट्री में हेल्प करेगा, है ना। बायो में नहीं हेल्प करेगा मैथ्स, है ना। आते हैं लेकिन हमने ये भी लिख दिया। अब देखो कैसे हेल्प करता है। जो बच्चे जेई एस्पिरेंट्स है, जेई के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए तो मैथ्स 100% एक वेटेज लेकर आता ही आता है। साथ ही साथ फिजिक्स में लगभग 40% का वेटेज होता है मैथ्स का। कौन कौन से पार्ट होते हैं आप लोगों को पता होगा। आप मैकेनिक्स ले सकते हो, आप इलेक्ट्रोस्टैट ले सकते हो, आप मैग्नेटोस्टैट ले सकते हो, जो प्योर मैथमेटिक्स है, जहां पर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें इस्तेमाल होने वाली है। मतलब एक वेटेज अगर देखा जाए तो 40%। एंड केमिस्ट्री में आपको फिजिकल केमिस्ट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 27% का वेटेज, और लगभग लगभग 30% मान सकते हो। तो देखा जाए तो मैथ्स का कितना वेटेज हो गया बेटा टोटल आपका 1, 4 एंड 30, 170% वेटेज है आउट ऑफ किसमें, 300 में। 300% में कितना वेटेज है बेटा मैथ्स का, 170 फॉर जेई एस्पिरेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर मैथ्स के वो टॉपिक आपके कवर किए गए 9, 10 से प्लस 11, 12 में, जो आपको यहाँ पर भी हेल्प करेंगे और यहाँ पर भी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जो बायो के बच्चे हैं या फिर जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं, है ना, उन बच्चों के लिए मैथ्स यहाँ पर तो कोई वेटेज नहीं है, बट यहाँ का आपका 40% वेटेज एंड 30% वेटेज एज इट इज है, और ये दोनों आपको हेल्प करने वाला है
प्लस बायो में वो सारी चीजें 100% कवर करी जा रही हैं बायो की, जो आपको सिंपल 9th और 10th में पढ़ाया गया है। साथ ही साथ फिजिक्स का वो पोर्शन, फिजिक्स का जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर कवर किया जा रहा है 9th और 10th की चीजें, और साथ ही साथ यहाँ पर केमिस्ट्री का भी 9th और 10th का पूरा सिलेबस आपको कवर किया जा रहा है। उतना सिलेबस जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कम्प्लीटली डिजाइन। आपको इसका पूरा डिटेल वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है बेटा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। हम लोग डिसाइड कर रखे हैं किस तरीके से हम क्लासेस आपका लेने वाले हैं, ठीक है। तो बस सभी लोग जल्दी करो, ज्वाइन करो। आप सभी लोगों को लिंक जो है वो मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप सबसे पहली चीज तो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 7311122277 पर। दूसरा काम आप कर सकते हैं क्या, ऑक्सीड्यूकेशन OXYDUCATION हमारा ई लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ई लर्निंग ऐप, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, YouTube पर भी हम अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप सिंपल आप नीचे जो लिंक दिया गया है उस डिस्क्रिप्शन में वहां पर सारे लिंक्स दिए गए हैं। इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड तो जल्दी से उस लिंक पर आप क्लिक करिए, अपने आप को फॉर्म फिल करिए और फॉर्म फिल करके रजिस्टर होइए, और हमें कंफर्म हो कि आप सारे लोग हमारे साथ आ रहे हो, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग वी हैव प्लान्ड। और आपको क्या टेंशन लेनी है, केवल और केवल 26 यानी कि फ्रॉम मंडे यू हैव टू स्टार्ट द क्लासेस। कैसे स्टार्ट होंगी क्लासेस, कैसे क्या होगा, आप सीधे डायरेक्टली इस पर कॉल करो, और जल्दी से जल्दी कॉल करो, जितने भी लोग होंगे सबको लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। और ऐप आप डाउनलोड कर लो, सबसे जरूरी चीज है कि ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप में कैसे कॉल क्लासेस होंगी वो भी आपको मैं बिल्कुल बताने वाला हूं। तो फटाफट रेडी हो जाओ एंड ऑल द बेस्ट, बिल्कुल एनर्जी के साथ आ जाओ, क्योंकि क्लास 11th और 12th में बिल्कुल फोड़ देना है बेटा, जो भी तुम्हारा टारगेट है उसे अचीव करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर हम क्लासरूम में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।